गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज मैं तुम लोगों के लिए सेल्फ कंट्रोल के ऊपर कुछ संदेश लेकर आया हूँ। सेल्फ कंट्रोल, ऐसे तो सेल्फ कंट्रोल सबको चाहिए, बट आई विल बी स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट स्टूडेंट्स कि स्टूडेंट्स के लाइफ में, उनकी पढ़ाई में, उनके सक्सेस में सेल्फ कंट्रोल का क्या रोल होता है। इसमें अंदर जाने के पहले ये ऊपर ऊपर से हम लोग समझ जाते हैं कि 100% सेल्फ कंट्रोल पहले से समझ जाओ कि किसी का नहीं हो सकता दुनिया में, ना मेरा ना तुम्हारा, हम में से किसी का भी 100% सेल्फ कंट्रोल नहीं हो सकता। लेकिन ये जो परसेंटेज है इसको हम लोग मेहनत करके बढ़ा जरूर सकते हैं। अगर आप धीरे धीरे करके 5% सेल्फ कंट्रोल भी बढ़ाओगे ना तो यू विल सी मिराक्युलस रिजल्ट्स। मतलब ऐसा नहीं है कि यू हैव टू बी 100% परफेक्ट। मतलब ऑब्वियसली हम जंगल में, पहाड़ों में नहीं रह रहे, और ना ही हमारे अंदर उतनी ज़्यादा क्षमता है मेडिटेशन के माध्यम से कि हम संत बन जाएं और पूरा 100% अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल कर पाएं, वो इम्पॉसिबल है। पर अगर आप अपने लाइफ में 5% भी सेल्फ कंट्रोल बढ़ा लोगे ना तो आप देखोगे एकदम ट्रिमेंडस उसका इफेक्ट आ रहा है। मतलब एकदम रिजल्ट्स आर एस्टॉनिशिंग, लीवरेजिंग हो रहा है उसमें। नाउ सेल्फ कंट्रोल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सेल्फ कंट्रोल फॉर डूज और एक होता है सेल्फ कंट्रोल फॉर डोंट्स। मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको। जैसे तुमने अपना प्लान बना लिया कि भाई मुझे पढ़ाई करना है, रिवीजन करना है, एग्जाम आने वाले हैं, ठीक है, या एग्जाम सामने आने वाले हैं या दूर आने वाले हैं, तो तुमने अपना एक बना लिया कि भाई मुझे पढ़ाई करना है, मेरी ये रिवीजन के स्लॉट है, सेशन है। तो वहां पर यू हैव टू बी एक्सट्रीमली फोकस्ड कि जो तुमने प्लान बनाया है उसको तुम एग्जीक्यूट करो। दैट इज डूज वाला सेल्फ कंट्रोल, कि जो प्लान मैंने बनाया है, जो टास्क या सब्जेक्ट मेरे सामने, मैं उसको भी करूंगा और बीच में उठूंगा नहीं, उसको अच्छी तरह से पढ़ता रहूंगा जब तक कि मुझे याद नहीं हो जाए। ठीक है, ये हो गया डूज वाला सेल्फ कंट्रोल। और डूज और क्या हो सकता है, एक्सरसाइज को लेके अगर कोई स्टूडेंट है जो एक्सरसाइज करता है तो एक्सरसाइज एन एक्टिविटी दैट यू हैव टू डू, इट्स अ पॉजिटिव एक्टिविटी, तो वहाँ भी डूज वाला कंट्रोल कि हेरा मैं कर ही नहीं पाया। या स्टूडेंट्स के लिए तो मेंटल एक्सरसाइज आई थिंक इज मोर इंपॉर्टेंट देन फिजिकल। उनको मेंटल पीस चाहिए, मेडिटेशन चाहिए। मेडिटेशन के ना अलग अलग फॉर्म होते हैं। आई एम नॉट सजेस्टिंग एनी काइंड ऑफ योगा और एटसेट्रा, आई एम जस्ट सेइंग मेडिटेशन द फॉर्म ऑफ कि अगर तुम भगवान में थोड़ा विश्वास रखते हो, पूजा करते हो 15 मिनट, तो वो भी मेडिटेशन होता है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए तो अपने मम्मी पापा के साथ जो इंटरेक्शन टाइम है वो भी एक मेडिटेशन का काम करता है, उससे उनको एकदम कॉन्सेंट्रेशन का तेज हो जाता है। तो इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। तो मेडिटेशन करना, अगेन दैट्स अ पॉजिटिव एक्टिविटी दैट यू मस्ट डू। कभी करते हैं, कभी नहीं करते, और एज अ रिजल्ट क्या होता है, डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। तो ये भी डूज वाला सेल्फ कंट्रोल है। और जहां तक डोंट्स वाले सेल्फ कंट्रोल है, दे आर वेरी ऑब्वियस। मोबाइल से डिस्ट्रैक्टेड हो गए, पढ़ाई करते वक्त नींद आ रही है, बोर हो रहे हैं कि यार ये बहुत बोरिंग है, ये मैं तो अभी नहीं कर पाऊंगा, मैं दूसरे में चला जाता हूँ, या मुझे भी नींद आ रही है। ठीक है, ओवर ईटिंग कर लिया। पढ़ाई का एस्केप रूट क्या है, खाना खाने चले जाओ, एक ब्रेक तो चाहिए। तो अब खाना अति ज़्यादा अगर खा लोगे तो नींद और ज़्यादा ही आएगी, कम तो नहीं आने वाली। तो ये हो गए डोंट्स वाले सेल्फ कंट्रोल। हम लोगों को दोनों को लेके चलना पड़ेगा, सिर्फ डूज वाले से भी काम नहीं चलेगा, बिकॉज दे आर इंटरकनेक्टेड, दे आर इंटरकनेक्टेड। तो दोनों सेल्फ कंट्रोल्स को ही साथ में लेके चलना पड़ेगा। थोड़ा सा इस पर एफर्ट करना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं। जब भी तुम्हारे सामने वो अर्ज आ रही है, अंदर से एक अर्ज आती है ना कि मतलब मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ, मैं लेट मी पिक अप माई मोबाइल फोन, आई एम टायर्ड, लेट मी गेट एंटरटेन्ड, आई एम बोर्ड, लेट मी हैव अ नैप, मैं एक बार सो लेता हूँ। तो अपने आप को याद दिलाना कि अभी इस वक्त यही वो मोमेंट है जिस पे तुमको कंट्रोल एक्सरसाइज करना है। सेल्फ कंट्रोल के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ, तुम जितनी बार सेल्फ कंट्रोल दिखाओगे उतनी तुम्हारी कैपेसिटी बढ़ते जाएगी। ठीक है, और जितनी बार तुम इसको लूज छोड़ोगे अपने सेल्फ कंट्रोल को, उतना ये और खराब होते जाएगा। तो ये ऑन एंड ऑफ का स्विच ना लगे रहता है। ठीक है, नोबडी कैन बी ए परफेक्ट एक्सपर्ट इन सेल्फ कंट्रोल। हम लोग जब करते रहते हैं धनाधन बैक टू बैक सेल्फ कंट्रोल, तो हमारा सेल्फ कंट्रोल और कैपेसिटी और बढ़ जाती है, सेल्फ कंट्रोल करने की जो क्षमता है। लेकिन जब हम ढील छोड़ने लग जाते हैं तो स्पाइरल डाउन होने लग जाता है। आई विल गिव यू वन एग्जांपल। एक सब्जेक्ट तुम पढ़े, बहुत मन लग गया, अच्छा लगा, कॉन्फिडेंस बढ़ गया, तो वो जो सेल्फ कंट्रोल तुमने दिखाया कि मैं 2.5 घंटे तक उठूंगा नहीं, मैं पढ़ के पूरा लगा के रखूंगा, और उसका नतीजा भी अच्छा आया, कॉन्फिडेंस बढ़ गया। अब सेकंड सेक्शन में तुम्हारे लिए सेल्फ कंट्रोल लगाना आसान हो जाएगा। और तुम देखते हो जिस दिन अच्छा होता है उस दिन लगातार अच्छा होते चला जाता है, और जिस दिन बुरा होता है उस दिन पूरा ही दिन सत्यानाश जाता है, एकदम भी नहीं पढ़ पाते हैं। वो इसीलिए बिकॉज सेल्फ कंट्रोल ना एक वेव की तरह होता है, इसको बोलते हैं हाई टाइड लो टाइड की तरह। ठीक है, कि अगर अच्छा हो रहा है तो सब अच्छे ही होते जाएगा, बुरा हो रहा है तो बैक टू बैक हर बार बुरा ही होता जाएगा। तो प्लीज छोटा सा भी स्लिप अलाउड नहीं है, डोंट स्लिप एट ऑल। हल्का सा भी स्लिप नहीं, अगर हल्का सा भी स्लिप करोगे ना तो वो स्पाइरल में तुमको नीचे की तरफ लेते चला जाएगा, लेते चला जाएगा। इट वर्क्स लाइक हाई टाइड लो टाइड, आई एम टेलिंग यू।
तो सेल्फ कंट्रोल थोड़ा सा ज़रूरी है। 100% में मत जाओ, 5%, धीरे 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 धीरे। जैसे तुमने आज का अपना प्लान बनाया, ट्राई कि आज जो मैंने प्लान बनाया मैं कम से कम 70% अचीव कर लूँ। उतना भी कर लोगे, देखोगे काफ़ी कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। कॉन्फिडेंस इज द नंबर 1 कैटलिस्ट जो तुम्हारे सेल्फ कंट्रोल की कैपेबिलिटी को बढ़ा देता है। अ पर्सन हु हैज़ वेरी हाई कॉन्फिडेंस इन हिमसेल्फ और हर सेल्फ, उनके लिए सेल्फ कंट्रोल एक्सरसाइज करना आसान होता है। ठीक है, एक और अच्छी बात तुमको मैं बताना चाहता हूँ। सेल्फ कंट्रोल ना अलग अलग एरियाज में अलग अलग वर्क करता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, a person who has tremendous self control in one thing may not have self control in another thing. ठीक है, अब अगर मैं अपनी बात करूं, मैं टीचर हूं बाय प्रोफेशन, a lot of you already know about me. मेरा पढ़ाने में, पढ़ते वक्त, बुक बनाने में, क्लास लेने में, उनमें मेरा सेल्फ कंट्रोल बहुत हाई होता है। लेकिन अगर मैं अपनी पर्सनल लाइफ की बात करूं, जैसे एक्सरसाइज हो गया, खाना पीना हो गया, वहाँ पे आई एम नॉट एबल टू एक्सरसाइज सेल्फ कंट्रोल। वो होता क्या है ना, सेल्फ कंट्रोल का भी एक कोटा होता है, ओके, कि इतना ही है आज के दिन, इससे ज़्यादा मेरे हाथ में आज के दिन इस 24 घंटे में नहीं है। तो अब मैं या तो वो यहाँ लगा लूँ या वहाँ लगा लूँ। तो मेरे को सबसे ज़्यादा प्लेजर मिलता है अपने काम से, पढ़ने पढ़ाने वाले प्रोसेस से, तो मैं अपना सारा सेल्फ कंट्रोल उसी में एक्सरसाइज कर देता हूँ। एज अ रिजल्ट क्या होता है कि जो पर्सनल चीज़ें होती है, जैसे खाना पीना हो गया या स्लीप प्रॉपर होना या एक्सरसाइज होना, वो सब पे मैं नहीं कर पाता सेल्फ कंट्रोल, वो लूजली चलता रहता है। तो आज हर इंसान की लाइफ में स्टेजेस होते हैं। तो अभी तो तुम एक स्टूडेंट हो, स्टूडेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी क्या दिख रही है सामने? पढ़ाई करना। तो तुमको हर जगह से अपना जो सेल्फ कंट्रोल है वो खींच के लाकर पढ़ाई में डालना है। बाकी पढ़ाई के साथ कोई और चीज़ में अपना अति ज़्यादा सेल्फ कंट्रोल अभी एक्सरसाइज करोगे तो पढ़ाई के लिए फिर बचेगा नहीं। तो ये ना एक खजाना है, पर ये सीमित खजाना है। हर दिन का एक कोटा होता है कि इतना ही सेल्फ कंट्रोल है जो आप स्पेंड कर सकते हो। यू वांट टू स्पेंड इट, यू वांट टू सेव इट ओनली फॉर योर स्टडीज, यू डोंट वांट टू स्पेंड इट इन अदर एक्टिविटीज, यू वांट टू सेव इट ओनली फॉर योर वर्क एंड दैट इज योर एजुकेशन, पढ़ाई। तो थोड़ा सा सेल्फ कंट्रोल को जमा करो, एकदम इकट्ठा करो, हर जगह से पढ़ाई में डाल दो। और याद रखना, हाई टाइड में जाना है, लो टाइड में नहीं। मतलब एक बार छोटा सा स्लिप अपने आप को अलाउ करोगे ना तो वो नीचे जाते जाओगे। और सबसे ज़रूरी क्या होता है, अगर स्लिप करना ही है तो अपने आप को याद दिलाओ। जैसे सपोज आई एम अ मॉर्निंग पर्सन, मेरी रूटीन ना सुबह 6 बजे से स्टार्ट हो जाती है। कम से कम फर्स्ट हाफ ऑफ द डे जो होता है ना 8 घंटे का, उसमें ट्रिमेंडस सेल्फ कंट्रोल लगा दो, उसमें स्लिप अलाउ मत करो। मन में कभी भी विचार आए, ख्याल आए कि नहीं मैं स्लिप कर रहा हूँ, तो वो सेकंड हाफ में कर लेना। क्योंकि फर्स्ट हाफ में अगर तुमने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, अच्छी पढ़ाई कर ली, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत हाई रहेगा। तब सेकंड हाफ में भी जब तुम्हारा मन करेगा ना स्लिप करने का, तो तुम क्योंकि एकदम हाई कॉन्फिडेंस के वेव पर सवार रहोगे, तुम वहाँ पर भी देखना स्लिप नहीं करोगे, बल्कि सोचोगे जब इतना अच्छा कर लिया 8 घंटे, तो बाद के 8 घंटे क्यों खराब करूँ, वो भी अच्छा कर लूँ। तो इट इज़ लाइक कि स्टेप बाय स्टेप आपको काम करना है इसके ऊपर, ठीक है। इन एज अ स्टूडेंट नो, इस एज में क्या होता है, डिस्ट्रैक्शंस एंड कॉन्सेंट्रेशंस का एक बहुत बड़ा कारण होता है हार्मोनल चेंजेस। यू नो, यू गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय सो मेनी थिंग्स। मोबाइल फोन से डिस्ट्रैक्ट हो गए, न्यूज़ से मतलब डिस्ट्रैक्ट हो गए, जिस न्यूज़ से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, जिसका तुम कुछ कर भी नहीं सकते। ऑपोजिट जेंडर अट्रैक्शन, ये भी बहुत ज़्यादा होता है इस उम्र में ही, ठीक है। बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होता है, वो हार्मोनल होता है, ठीक है। यू कांट स्टॉप इट। वो भी एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन का कारण हो सकता है कि बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, या यू वांट टू हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स। अगर मैं ऑपोजिट जेंडर ना भी बोलूँ तो यू हैव दैट urge of being validated by each and everyone. You seek a lot of friends कि मेरा फ्रेंड सर्कल हो, मैं उसमें वैलिडेशन हो जाए, मेरे को थोड़ा अप्रूवल मिले, हा मज़ा आ जाए, ये भी होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, इस पर्टिकुलर रेंज में जब कॉन्सेंट्रेशन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जिस उम्र के लेवल पे एज अ स्टूडेंट, उसी वक्त डिस्ट्रैक्शन वाले फोर्सेस सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं। और वहीं पर सेल्फ कंट्रोल तुमको बिल्ड करना पड़ता है। जो बिल्ड कर लेते हैं वो अच्छा एकेडमिक रिजल्ट लाते हैं, जो नहीं कर पाते वो थोड़े नीचे रह जाते हैं। तो मैंने बहुत सारी बातें बताई है, आई होप तुम इनको दिमाग में रखो और उसको फॉलो करो। थैंक यू।